सोचिए, आज से लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान छोटे छोटे समूहों में रहता था, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी। साल 1921 जब खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से निकला एक पूरा शहर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक। लेकिन सवाल ये है, इतनी उन्नत सभ्यता आई कहां से और अचानक गायब कैसे हो गई? सिंधु घाटी के शहर कोई साधारण शहर नहीं थे। ये थे पूरी तरह से योजनाबद्ध शहर, सीधी सड़कें और 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती गलियां। हर घर में था निजी स्नान घर और एक उन्नत ड्रेनेज सिस्टम। आज भी कई आधुनिक शहरों में ऐसी सफाई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। पूरे क्षेत्र में एक ही माप की ईंटें, जो मजबूत कानून और व्यवस्था का संकेत देती हैं। इतने बड़े शहरों में न कोई महल था, न कोई विशाल मंदिर। यह सभ्यता बराबरी, अनुशासन और सुचारू व्यवस्था में विश्वास रखती थी। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ शहर बसाने वाले ही नहीं थे, वे आनंद से भी जीते थे। वे किसान थे, गेहूं और जौ उगाते थे और नदी के पानी से खेती भी करते थे। दुनिया में पहली बार कपास से वस्त्र बनाने की कला यहीं विकसित हुई। यहाँ के लोग सुंदर आभूषण पहनते थे, सोना, चांदी, मनके और शंख से बने पौ। खुदाई में मिले तराजू और बाट बताते हैं कि यहाँ व्यापार बहुत व्यवस्थित था। रोचक तथ्य ये है कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, यानी 4500 साल पहले भारत दुनिया से जुड़ा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता जितनी उन्नत थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। आज तक हम इनकी लिपि नहीं पढ़ पाए, छोटे छोटे चिन्ह जो अब भी एक पहेली हैं। पत्थरों और मोहरों पर बने ये चिन्ह शायद किसी विश्वास प्रणाली की ओर इशारा करते हैं। यहां से मिली योग मुद्रा में बैठी मूर्ति शायद प्रारंभिक आध्यात्मिक सोच का संकेत है। पीपल वृक्ष के चिन्ह जो आज भी भारतीय परंपराओं में पवित्र माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी समृद्ध सभ्यता अचानक समाप्त क्यों हो गई? ऐसा माना जाता है कि समय के साथ नदियों का रास्ता बदल गया और जीवन की धारा धीमी पड़ने लगी। धीरे धीरे लोग इन शहरों को छोड़ते गए, बिना युद्ध, बिना विनाश। ये कोई तबाही नहीं थी, बल्कि एक शांत विदाई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त नहीं हुई। वो हमारे जीवन में आज भी जीवित है। साफ सफाई, शहरों की योजना, व्यापार और प्रकृति के साथ संतुलन, यही इसकी सबसे बड़ी सीख है। शायद यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास नहीं, एक सबक है। ऐतिहासिक सफर पर हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।